नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन और ब्रिज कोर्स। अब बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो उसने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द कर दिया। तो अब ब्रिज कोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो देवेश शर्मा से पहले ब्रिज कोर्स कैसे आ गया है? देवेश शर्मा से पहले ब्रिज कोर्स कैसे आ गया? और जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है वो तो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 में किया गया था, या जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन में ये कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति, जिन बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है, तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने की बाध्यता है। तो यहां तक तो ठीक है। अब भैया सवाल ये आ गया कि देवेश शर्मा वाला जो डिसीजन आया, उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन आया नवंबर 2021 में। राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि देश में कहीं भी एनसीटी का 6 महीने का ब्रिज कोर्स जैसा कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है। यह डिसीजन में कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसका जो है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो डिसीजन की लाइनें हैं, उसी लाइन को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, टेकअप किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एनसीटी द्वारा नहीं बनाया गया, वो एज इट है, मतलब ज्यों का त्यों है। तो अब भैया ये जो है कि देवेश शर्मा से पहले ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कहां से आ गया? ठीक है कि देवेश शर्मा ब्रिज कोर्स जैसा कोई संस्थान एनसीटी नहीं कराती। अब रही बात, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द हो गया, तो कोई ब्रिज कोर्स जो है कि वैलिड ही नहीं है। अब दूसरे बात ये कहते हैं कि ब्रिज कोर्स केवल सरकारी टीचरों के लिए था, अन्य लोगों के लिए था ही नहीं। तो ये चीज है। अब जिन यूट्यूबरों को परेशानी हो रही है ब्रिज कोर्स के सुप्रीम कोर्ट केस से, थोड़ा सा उनका ध्यान भी मैं यहां पर आप लोगों को फोकस करवाना चाहूंगा। आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पास कोई जो है कि स्क्रीन तो नहीं है, टीवी स्क्रीनिंग तो नहीं है जो है कि किसी बड़ी स्क्रीन में आपको जो है कि किसी बड़े पर्दे में आपको समझा सकूं, या टीवी स्क्रीन, या जो है कि कोई स्मार्ट टीवी नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को समझा सकूंगा। लेकिन फिर भी मैं ये जो है कि पूरे जो पॉइंट हैं ये इस पन्ने में मैंने लिखे हैं, इसके माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान क्या है। थोड़ा सा इसमें हम जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण, पहली चीज़ है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण राज्य की सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त प्राइवेट, पब्लिक स्कूल और राज्य सरकार के अंतर्गत सीबीएसई, आईसीएसई से मान्यता प्राप्त समस्त प्राइवेट पब्लिक स्कूलों सहित, ठीक है, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है एवं विद्यालय में उक्त विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि स्कूल साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्रांक 17 फरवरी 2017 एलिमेंट्री एजुकेशन EE 17 लिखा हुआ है। ये पत्रांक जो है कि MHRD का जो है कि आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि कब 3 अगस्त 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार या एजुकेशन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया था, निर्देश दिया गया था, उसके माध्यम से निर्देश दिया गया। कब? तो आप लोगों को बता देता हूं, 3 अगस्त 2017 एनसीटी का जो गजट रद्द हुआ है वो कब रद्द हुआ है? 28 जून 2018 वाला रद्द हुआ है। कब? 2023 में। ये कब का है? पहले का। तो इसमें निर्देश किया गया आरटी एक्ट 2009 के अनुच्छेद 23(2) के क्रम में न्यूनतम योग्यता के अंतिम अवसर 31 मार्च 2000, ठीक है, 19 तक क्या किया जाता?
तो अंतिम अवसर प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है। आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2019 के जो अंतिम अवसर यहाँ पर प्रदान किया गया। अब यहाँ पर देखिए 3 अगस्त 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एंट्रेंस टीचरों के प्रशिक्षण के लिए पत्र जो है कि सभी राज्यों को जारी कर दिया गया था। वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि 3 अगस्त तो आरटीई एक्ट को एक्सटेंडेड किया गया है, ठीक है नहीं, एक्सटेंडेड करते हुए उसमें ये चीजें। अब देखते हैं 10 अगस्त, फिर उसके बाद दूसरा जो है कि आपको लेटर दूसरा भी देखें। 10 अगस्त 2017 को एक गजट जारी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वहां पर 10 अगस्त 2017 को एक गजट जारी होता है। कहाँ ये होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि भारत का जो है कि न्याय मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, कानून और क्या है, न्याय विभाग मंत्रालय है। वहां से ये जो है कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से आरटीई बिल 2017 जारी होता है। ये जारी कौन करता है? भारत सरकार के सचिव जी नारायण राजू द्वारा जारी होता है। इस बिल को भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई है और पार्लियामेंट का वो बिल रिसीव्ड किया गया, पार्लियामेंट का बिल रिसीव्ड किया गया, जिसमें ये कानून पास किया गया था। किसका? कि आरटीई एक्ट अमेंडमेंट के लिए, जो है कि आरटीई एक्ट अमेंडमेंट 2017 का जो बिल पास हुआ है, तो वो क्या है, रिसीव किया गया है। तो उसके बारे में तो अब यहाँ पर ये सारे अनुक्रम किसमें है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है कि वो गजट देखिए 20 फरवरी 2017 की अधिसूचना में, जो 22 फरवरी 2017 को जारी हुआ था। तो इसका जो जीएसआर नंबर है, तो आपको जनरल सेक्रेटरी रूल्स, सामान्य कानून नियम जिसको कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी रूल्स 155 ए, आरटीई अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार जो है यहाँ पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अधिकार अधिनियम 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है कि 9 अप्रैल 2010 को जो है कि आरटीई एक्ट का मूल नियम बना। तो उसमें जो है कि अब जो है यहाँ पर साफ लिखा गया है 20 फरवरी को जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जनरल सेक्रेटरी रूल 155 ए लिखा है, आरटीई अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार आरटीई अधिकार अधिनियम नियम 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है। अब आपको बता दूं, आरटीई का जो मूल नियम है वो 9 अप्रैल 2010 का, उसमें संशोधन करती है 10 को, कानून बनाती है कि भाई जब किसी क्वालिफिकेशन में संशोधन करेगी, तो देखिए अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में संशोधन है तो कानून में भी संशोधन है। बिना कानून का किसी कोई कानून अगर बन गया तो उसमें जो है कि बिना पार्लियामेंट बैठक के आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है 10 अगस्त 2017 को पार्लियामेंट से बना कानून को क्या है, रिसीव कर लिया गया है। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। उसके बाद वो एनसीटी को लेटर जारी करेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। कानून जो है कि संसद द्वारा बन चुका था, तो जिसको परेशानी हो रही तो वो जरूर देख ले कि ये रूल है। जैसे कि आपने जो है कि गजट 2018 रद्द कराया ना, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी तो इसलिए रद्द करा दिया। अब हमसे परेशानी क्यों नहीं होगी? अब ये देखिए आरटीई एक्ट की थोड़ी सी बात कर लें। आरटीई एक्ट में क्या कहता है टीचर बनने के लिए? आरटीई एक्ट की धारा 23 ए में कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा, देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड, तो प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटी द्वारा यथाकथित न्यूनतम अर्हता है तो शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तो यहां पर देखिए आरटीई एक्ट की धारा 23 ए क्या कहती है? देखो उसके समकक्ष हम डीएलएड के समकक्ष कैसे होते हैं, ये यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कानून बनाया ना,
केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, यानी कि अधिसूचना जारी हुई है 17 अक्टूबर 2017 को, आपने सबने देख लिया। तो अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत ऑथराइज्ड किसी शिक्षा प्राधिकरण, ठीक है, किसी शिक्षा प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता है शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो। यानी कि 23 अगस्त 2010 को जो एनसीटी द्वारा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाई गई है, तो वो किसके तहत बनाई गई है? आरटी एक्ट की धारा 23A के तहत। इसके तहत अगर जो है कि किसी ऑथराइज अधिसूचना के द्वारा, कोई अधिसूचना जो है कि ऑथराइज अधिसूचना के द्वारा किसी अथॉरिटी का, यानी कि किसी जो शिक्षा अधिकारी हो, प्राधिकारी हो, अथॉरिटी द्वारा किसी को, जैसे एनआईओएस को दिया, अथॉरिटी द्वारा अगर हमारे पास जो है कि अधिकथित द्वारा जो बनाई गई जो क्वालिफिकेशन है वो न्यूनतम अर्हता है, तो हम शिक्षक बनने के लिए क्या है? पात्र हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया। उसके बाद अब देखिए आरटी एक्ट की धारा यानी कि सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 में भी आप लोग कि ये कहता है समुचित सरकार, यानी कि जो सरकार है, समुचित सरकार अधिनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। कि आरटी एक्ट के सेक्शन 38 में जो होता है कि जो केंद्र सरकार होता है, समुचित सरकार अधिनियमों के उपबंध के कार्यान्वयन के लिए, यानी कि उनको जो है कि कार्यान्वित करने के लिए, कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा, किसी नोटिस के द्वारा, जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन के द्वारा नियम बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें भी 20 फरवरी को नोटिफिकेशन दिया गया है, 20 फरवरी 2017 को नोटिफिकेशन दिया गया है। उसका अनुपालन जो है कि 3 अगस्त को, 10 अगस्त को जो है कि संसद का बिल रिसीव हो गया, पार्लियामेंट बिल जो है कि अमेंडमेंट के लिए आ गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को टू द पॉइंट में आप लोगों को समझा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं समझ। उसके बाद देखिए एनसीटी का मान्यता प्राप्त पत्र जो है कि जब सारी चीजें आगे, बिल रिसीव्ड हो गया और उसके बाद कानून बन गया, आरटी एक्ट में संशोधन हो गया, तो वो सारी चीजें, तो एक क्या आता है कि अब उसके बाद जो होता है एक रिकॉग्निशन ऑर्डर होता है एनसीटी का मान्यता प्राप्त पत्र, जिसकी संख्या 18/62/64 जारी हुआ है 22 सितंबर 2017 को, जिसमें एनसीटी एक्ट 1993 और सेक्शन 29 लेटर संख्या 11-15/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन डेट, जिसमें जो है कि डेट भी है 21/8/2017 को और 4/9/2017 को, जिसका विस्तार था, यानी कि जिसको विस्तारित किया गया था। तो ये जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विस्तारित किया गया। और एनसीटी रिलैक्सेशन जो एनसीटी द्वारा रिलैक्सेशन अंडर क्लॉज 12 और रेगुलेशन 2014 के तहत जो जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कानूनी प्रक्रिया और किसी संस्थान को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, संस्थान को किस सेक्शन के तहत, इसमें दिया गया है सेक्शन 14 का क्लॉज 3A और सेक्शन 15 का 3 क्लॉज जो है कि ये, इसका भी 15 का क्लॉज 3A जो, और एनआईओएस का जो है कि क्लॉज 7 और सब क्लॉज 16, ये भी अधिसूचना इस लेटर में लिखी हुई है। तो अब आप लोगों को एक चीज ये बता देता हूं कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना 17 अक्टूबर 2017 है, वो आरटी एक्ट के मूल नियम 9 अप्रैल 2010 में संशोधन को उल्लेखित करती है। वो पूरा जो है कि उसमें उसका उल्लेख है, उसको उल्लेखित करती है और प्रशिक्षण की अवधि का कारण भी उसमें पूरा विस्तार किया हुआ है। उसमें जो है कि पूरा विस्तार किया। आरटी एक्ट का जो मूल नियम है उसके संशोधन का विवरण देता है कौन? 17 अक्टूबर 2017 का एमएचआरडी की अधिसूचना। और प्रशिक्षण की अवधि कारण सहित उसने लिखा है कि कितने से कितने कारण होगा। और इसमें जो है कि ये भी नोट लिखा गया है कि ये सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं ये जो है कि 22 फरवरी का जो है कि 22 फरवरी को इसमें बैठक की गई थी। कि उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या चीज हुई। ये सारे डाटा हमें कहां से रिसीव हुए थे? ये सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के स्कूलों के डाइस कोड से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कि कितने हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल में एंट्रेंस टीचर हैं और कितने प्राइवेट स्कूलों में एंट्रेंस टीचर हैं। तो ये सारे आंकड़े पहुंचे, उसी के आधार पर जीएसआर
नंबर जो जनरल स्टैट्यूटरी रूल 155 9 अप्रैल 2010 के नियमों का उल्लेख 20 फरवरी 2017 में दिया हुआ है कि कहां कहां कैसे संशोधन करना है। तो इसी को लेकर के स्टेट वाइज जो है कि नंबर ऑफ एंट्रेंट टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स एट एलिमेंट्री लेवल, तो स्टेट वाइज जो है कि यूनियन टेरिटरीज का, और ये 2015-16 में ये आंकड़े हमें प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 5,11,600 कुछ जो है कि गवर्नमेंट टीचर थे और 5,97,769 के आसपास प्राइवेट स्कूलों के टीचर थे। इन आंकड़ों को वहां पर प्रशिक्षण करवाया गया है और ये सारे डाटा भी मैं आप लोगों को यहीं पर दे रहा हूं। तो आज का वीडियो इतना ही, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।